नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। अगर आप डेली हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर रोज़ नया नोटिफिकेशन जा सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। यह कहानी मैंने अपनी एक मुसलमान दोस्त से सुनी थी। आज से 10 साल पहले की बात है। उस समय मैं नमाज रोजे की कतई पाबंद नहीं थी। नमाज तो कभी कभार अपनी दादी और अम्मा की नसीहतों की वजह से पढ़ लिया करती थी, लेकिन रोज़े रखने में सदा डंडी मार जाया करती। मजहब केवल मजहबी किताबों तक ही सीमित था। दादी मेरी लापरवाहियों और मजहब से दूरी पर मुझे टोकती तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से उनकी नसीहतों को उड़ा देती। शायद यह सिलसिला आज तक बरकरार रहता अगर छुट्टियों के दौरान मुझे अपनी छोटी खाला के घर डेरा गाजी खान जाना पड़ता। छोटी खाला के शोर खासे सख्त आदमी थे, इसलिए उनके घर रिश्तेदार कम ही आया करते थे। इस बार अंकल कारोबार के सिलसिले में दूर शहर गए हुए थे, इसलिए खाला ने मुझे फ़ोन करके आने का मशवरा दिया। मेरी छुट्टियां ही थी, लिहाजा बड़े भाई के साथ खाला के घर जाने को तैयार हो गई। खाला की अम्मा ने यह कहकर डराया भी कि तुम्हारी निगत का घर भूतहा है, तुम एक भी दिन वहाँ नहीं बिता सकोगी। अम्मी की बात मैंने हंसी में उड़ा दी थी और उल्टे यह कहा था, अगर खाला का घर भूतिया है तो वह वहाँ क्यों रह रही है। अरे बदबख्त, जिन्नात जिससे खुश होते हैं उसे कभी तंग नहीं करते। वह चिढ़कर बोली, बेफिक्र रहें अम्मा, मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी और अच्छे लगे तो दोस्ती कर लूँगी। मैंने चहचहा कर कहा, जिस पर अम्मा झुंझला कर रह गई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं भाई के साथ डेरा गाजी खाला के घर चली गई। खाला का घर काफ़ी बड़ा था, उनके 2 बच्चे थे। मुझे देखकर खाला बहुत खुश हुई। भाई मुझे वहाँ छोड़कर अगले दिन ही कराची चले गए। वहाँ 2 दिन बड़े मज़े में बीते। इस दौरान अम्मा की जिन भूत वाली बात याद करके मुझे हंसी आती रही। आखिर मैंने खाला से कहा था, मालूम है खाला, अम्मा क्या कह रही थी। क्या कह रही थी बाजी? उन्होंने भी दिलचस्पी ली। फरमा रही थी, आपका घर भूतिया है, मैं 2 दिन भी वहाँ नहीं बिता सकूँगी। कह तो बाजी ठीक ही रही थी, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। वाकई यह घर भूतिया है? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ मीना, यह सच है, यह हमारी सास का पुश्तैनी घर है, खाला ने गहरी सांस लेकर बताया। जब मैं यहाँ ब्याह कर आई थी तो सास ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि कोने वाले कमरे को हमेशा साफ़ सुथरा रखना और उसमें कभी कोई सामान न रखा जाए। आपने कभी महसूस किया कि आपकी सास ठीक कहती थी? यानी कि आपने उस कमरे में कभी कोई अलौकिक जीव या किसी जिन वगैरह को देखा है? नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, न कोई गौर मामूली बात महसूस की। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, उन्होंने आश्वस्त स्वर में बताया। हो सकता है कि यह आपकी सास का वहम हो भी सकता है, लेकिन मीना, जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सब पुरानी बातें हैं खाला, इस दौर में इनका वजूद नामुमकिन सा लगता है, मैंने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। उसी शाम खाला शॉपिंग के लिए बाजार गई तो मैं नहा कर बालों को सुखाने के लिए छत पर चली गई। वह शाम के बाद का समय था और अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। छत पर चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के गमले रखे थे। मोतिया और गुलाब की खुशबू से छत महक रही थी। मैंने गहरी गहरी सांस लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारा और बालों को झटक कर ब्रश करने लगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने बख्तियार इधर उधर नज़र दौड़ाई कि हो सकता है कि कोई अपनी छत से नज़ारा कर रहा हो, लेकिन यह ख्याल मूर्खतापूर्ण था। उस गली में सिर्फ खाला का ही घर 2 मंजिला था, बाकी सारे घर 1 मंजिला थे, इसलिए किसी के देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इस बात को अपना वहम समझा और रुख मोड़कर बालों को सुलझाने लगी। इस काम से फारिग होकर मैंने बालों को ठीक पीठ पर खुला छोड़ा और रेलिंग से लगकर सड़क से आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी मुझे अपने बालों पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ। मैं चौंक कर मुड़ी तो छत खाली थी। इस बात का तो मैं अपना वहम करार नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे वह दबाव बखूबी महसूस हुआ था।
यूँ लगा था जैसे किसी ने धीरे से मेरे बालों पर हाथ रखा हो और उन्हें हाथ में लेकर महसूस किया हो। मैंने सोचा कहीं गुड्डू तो यह शरारत नहीं कर रहा। मुझे 5 वर्षीय शरारती खालाजाद गुड्डू का ख्याल आया, जो अचानक इसी तरह डराया करता था और फिर छिप जाता था। मैं छत पर बने उस कमरे की ओर बढ़ी जिसमें खाला ने बेकार चीज़ें डाल रखी थी। दरवाज़ा खोलने पर अंदर का अंधेरा कुछ कम हुआ, जो मैंने उसे आवाज़ दी, गुड्डू। लेकिन जब उसकी जवाब और से कोई जवाब न मिला तो आगे बढ़ी और कमरे में दाखिल हो अचानक दरवाज़ा धड़ से मेरे पीछे बंद हो गया। मैं भय से जड़वत खड़ी रही। हजारों आशंकाएं और वहम मुझे डराने लगे। खैर किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं पसीना पसीना हो रही थी, दहशत से कांप भी रही थी। मैं भागती हुई नीचे आ गई। खाला अभी तक बाज़ार से नहीं आई थी। मैं कुर्सी पर अधलेटी होकर अपने बिखरे हवास को जमा करने लगी। जब हवाएं बहाल हुए तो मुझे अपनी बुज़दिली पर सख्त अफसोस हुआ। मैं इतने कच्चे जहन की मालिक तो नहीं थी कि दरवाज़ा बंद होने पर फ़ौरन जिन भूत पर यकीन कर बैठती। हो सकता है कि दरवाज़ा हवा से बंद हुआ हो। मेरे दिल ने अनुमान लगाया और मेरा जहन फ़ौरन इस बात पर ईमान ले आया कि यही बात हो सकती है। मैं इस मामूली बात से डर गई। अगर अकल इस्तेमाल न करती तो इस वहम में ग्रस्त हो जाती और जिन्नात वगैरह का वजूद होता है। नॉनसन में अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगी और खुले बालों में बल डालने लगी। उसे आगे करके ज्यों ही मैंने और बल देना चाहा तो मुझे अपने बालों से बेहद दिलफरेब खुशबू आती हुई महसूस हुई। मैंने उस खुशबू को करीब से महसूस करने के लिए ज्यों ही बाल आगे किए तभी घंटी बजी। खाला के आगमन का एहसास करके मैं बालों को पीछे छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाद में मैं उनकी बातों में गुम होकर मुझे उस खुशबू का ख्याल ही नहीं रहा और जो मेरे बालों से आ रही थी। उसी रात अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने सफ़ेद लिबास में किसी को अपने बेड के करीब गुजरते देखा। चूँकि कच्ची नींद का खुमार था और फिर लाइट भी ऑफ थी, इसलिए जब मैंने लाइट ऑन करके अपने शक को यकीन में बदलना चाहा तो कमरा खाली था। मैंने बराबर वाले कमरे में झांक कर देखा। खाला गुड्डू के साथ सो रही थी। मैं उलझती हुई वापस आकर लेट गई और अपने शक को वहम करार देते हुए लाइट ऑफ किए बिना ही सो गई। खाला ने मुझसे कहा, मीना मेरे साथ कासिम बाबा के घर चल रही हो। कासिम बाबा, यह कौन है? मैंने जिज्ञासु नज़रों से उनकी ओर देखा। बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नाम पर सबका मुफ्त इलाज करते हैं। बरसों में एक बार अपने घर आते हैं। 7 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब आए थे। अल्लाह वाले हैं। मेरी ननद की बेटी का इलाज भी वही कर रहे हैं, उन्होंने बताया। नजमा बाजी की बेटी को क्या हुआ? मैंने फ़रहीन के बारे में पूछा। कहते हैं उस पर किसी जिन का साया है। खाला, आप भी कैसी दकियानूसी बातें करती हैं। जिन भूतों के पास क्या बहुत फालतू का वक्त होता है जो हर एक पर आते रहते हैं। मैंने मजाक में उनसे कहा। मीना, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। खाला मेरे शब्दों पर रूठते हुए बोली, सॉरी खाला। अच्छा यह बताइए कि क्या वाकई कासिम बाबा पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं? तुम मेरे साथ चलो, खुद ही देख लेना, उन्होंने कहा। मुझे तो बस माफ़ ही रखें खाला, वैसे भी मैं जिन्नात वगैरह पर यकीन नहीं रखती। यह सब मेरा वहम होता है और कुछ नहीं, मैंने लापरवाही से कहा। हर कोई धोखेबाज नहीं होता मीना, बहुत से अल्लाह वाले बुजुर्ग भी होते हैं। सबसे बदगुमान होना अच्छी बात नहीं होती, उन्होंने जाने से पहले कहा। उनके जाते ही मैंने थोड़ा बहुत काम जो रह गया था वह पूरा किया और जैसे ही मैंने हाथ धोने के लिए साबुन उठाया वह मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर पड़ा। जिस समय मैंने उसे उठाया था वह गुलाबी रंग का था, लेकिन गिरते ही उसका रंग हरा हो गया। मैं अविश्वासी नज़रों से साबुन को घूरने लगी। गुड्डू गुड्डू, मैंने बख्तियार भयभीत होकर आवाज़ें दी तो वह दौड़ा चला गया। क्या हुआ अप्पा? गुड्डू ने मेरा आंचल पकड़कर घसीटा तो मैंने उसकी ओर देखा। यह साबुन हरा है ना? नहीं तो गुलाबी है। गुड्डू ने साबुन उठाकर मेरी नज़रों के सामने की और भय की एक सर्द लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी। साबुन सचमुच गुलाबी था, लेकिन अभी तो यह
मैं चाहते हुए भी अपने भय को प्रकट न कर सकी और हाथ धोकर उसके साथ कमरे में चली आई। निगत का घर भूतहा है। मुझे अम्मा की बात याद आई। वह साबुन गिरने के बाद वाकई हरा हुआ था, या फिर मेरी नज़रों का धोखा था, या जहन का फितूर था जिसने मुझे खौफ से मुत्तला कर दिया। मैंने सोचा, मीना खाला ने यूं ही मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जो अपने ख्यालों में गुम तभी से इस मसले पर सोच रही थी, उनके इस तरह हाथ रखने पर उछल पड़ी। क्या हुआ? यह तुम्हारा रंग क्यों बदल रहा है? खाला ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ खाला, मैं कुछ सोच रही थी। मैंने नॉर्मल होते हुए आश्वस्त करना चाहा। वह भी अपनी बातों में लग गई और कासिम बाबा के घर आए लोगों के बारे में बताने लगी। साथ ही साथ उनके कसीदे भी पढ़ने लगी कि उनके इलाज से कितने लोग ठीक हुए। वह एक सप्ताह बाद जाने वाले थे। रात को मुझे एक पत्रिया पढ़ते पढ़ते 2 बज चुके थे। मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर जाती। किचन में जाने के लिए मुझे बरामदे से गुजरना था, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मैं अपनी सोचों में गुम ज्यों ही किचन की ओर बढ़ी, उसी समय जैसे बरामदे की सीढ़ियों वाली दीवार किसी ने इस तरह जोर से बजाई जैसे मेरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह हरकत की हो। भय और दहशत के मारे मैं पलटकर भागी और कमरे में जा घुसी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पैरों से जैसे जान निकल रही हो। मैं दरवाजे से लगकर कांपने लगी। खाला और उनके बच्चे के अलावा उस घर में और कौन हो सकता है जो यह हरकत करता है, वह भी आधी रात के समय। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जिन्नात का वजूद है। अम्मा और दादी की बातें सच महसूस होने लगी थी और वहम दूर खड़ा हंस रहा था। सुबह इस बात का जिक्र मैंने खाला से नहीं किया। जिक्र करती भी किस मुँह से कि मैं खुद उनके ही वजूद से मुकर्री थी और उन बातों को दकियानूसी दिमाग का फितूर वहम करार देती थी। अब जिक्र करने से साफ जाहिर था कि मैंने उनके वजूद को स्वीकार कर लिया है। जब से मेरा शक वहम के पड़ाव तय करता हुआ यकीन तक जा पहुंचा था, तब से मैं कुरानी आयत ज़रूर पढ़ा करती थी, ख़ास तौर पर सोने से पहले। दादी अक्सर कहा करती थी कि यह कुरानी आयतें इंसान को हर बला से महफूज रखती हैं। रात सपने में मैंने देखा कि मैं उसी आखिरी कमरे में खड़ी हूँ जिसका जिक्र खाला ने किया था। मैं उस कमरे से निकलने की जद्दोजहद में विभिन्न कमरों को खोलती रही, बंद करती रही और आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ। तभी कोई मेरा हाथ थामता कहता है, असल रास्ता वह है, और उसके हाथ थामते ही जैसे मैं हर भय से मुक्त हो जाती हूँ। वह मेरा हाथ थामकर मुझे रोशनियों पर ले जाता है। तुम कौन हो? मैं जाने से पहले पलटकर उससे पूछती हूँ। तुम्हारा साया। उसकी आवाज़ सरगोशी में बदल जाती है। साया तो साथ साथ चलता है, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। उसके होठों की हसीन मुस्कुराहट पर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। जब मेरी आँख खुली तो उस समय मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं पसीने से नहाई हुई थी, जैसे वजूद से आग सी निकल रही हो। मैंने आंचल से पसीना साफ करते हुए घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 4 बज रहे थे। यह कैसा अजीब ख्वाब था। मैंने बेख्याली से हाथ से आंखों को मसला तो हाथ से आती सम्मोहक और जानी पहचानी खुशबू पर चौंक उठी। यह वही खुशबू थी जो मैंने पहली बार अपने बालों में महसूस की थी और जो अब मेरे सीधे से आ रही थी। मुझे याद आया कि ख्वाब में मेरे सीधे हाथ को उस अजनबी ने पकड़ा था। यह खुशबू, वह खुशबू, इनका आपस में ताल्लुक़ हो सकता है। मैं सोचने लगी, लेकिन साइंस तो यह कहती है कि ख्वाब हमारी अधूरी ख्वाहिशों के अचेतन में पहुंचने के कारण वजूद में आते हैं। फिर यह सब क्या है? साइंस झूठी है या वाकई इस दुनिया में जिन्नात का वजूद है? मुझे याद आया, रात में मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी, लेकिन उस समय किताब सामने सेल्फ पर रखी थी। मुझे वह अजनबी याद आया तो ख्वाब में नजर आया था। बेहद हसीन, उसकी आंखें की चमक चुंधिया देने वाली थी। एकदम सम्मोहक आंखें जिन्हें देखकर इंसान समाहित हो जाए। होठों पर बिखरी वह खूबसूरत मुस्कुराहट जो किसी भी इंसान को दीवाना बना दे। न जाने वाकई इतना हसीन था। फिर उसके मामले में मेरे जज्बात भड़क रहे थे। वह पहला शख्स था जिसके बारे में मैं इस तरह जज्बाती होकर सोच रही थी। और फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो मेरी तबीयत बोझल बोझल सी थी और आंखें भी सुर्ख हो रही थी। मीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
खाला ने मेज पर नाश्ता सेट करते हुए मुझसे पूछा। बस खाली अजीब सी तबीयत हो रही है, मैंने बोझल लहजे से कहा। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। इन वाक़यात पर मैंने सोच लिया था कि वापस कराची चली जाऊँ, लेकिन अभी तो तुम्हें आए सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ है। वह हैरान हुई। बस खाला, मैं यहाँ तो बोर हो गई हूँ, मैंने बेजारी प्रकट की। थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे अंकल आ जाएंगे फिर चले जाना। देखो मैं अकेली रह जाऊंगी। उन्होंने अपना मसला बताया तो मैं चुप हो गई। वह सम्मुख लहजे में मुझसे पूछ रहा था, तुम मुझसे भयभीत हो? नहीं, मेरी गर्दन इनकार से हिली। फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने करीब आकर मेरे खुले बाल अपनी कलाई पर लपेटते हुए झुककर पूछा। तुम तो आ जाते हो। मेरे होठों से निकलने वाले शब्द जैसे खुद मेरे लिए विस्मय का सबब थे। उस अजनबी का इतना स्नीप्य और यह रूमानी जुमले। मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला की आवाज़ पर बेखास्ता मैंने आंखें खोल दी। मैं उस आखिरी कोने वाले भूते कमरे में एक तरफ बैठी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें भी बताया था। निगत खाला मेरी रहस्यपूर्ण खामोशी पर भयभीत लहजे में बोली। मैं कमरा देखने आई थी, मैंने असल बात छुपाते हुए संजीदगी से कहा। क्यों, इसमें क्या रखा है जिसे देखा जाए? वह रुष्टता से बोली और मेरी बेताब नजरें उसे तलाश करने लगी जिसके सम्मोहन में डूबकर मैं यहाँ तक पहुँची थी। इस समय इस बात का भी था कि मैं उससे भयभीत नहीं थी, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत हो रही थी, जैसे मैं बरसों से उसे जानती हूँ। एक कशिश ही मुझे उसकी ओर खींच रही थी। अब यहाँ से चलो भी, क्या बुत बनी खड़ी हो? निगाह खाला ने मुझे निश्चल खड़ी देखकर घसीटा और मैं खाली खाली नज़रों से उसे ढूंढते उनके पीछे चल दी। तुमने मेरा इंतज़ार किया था? वह मेरे कंधे थाम कर पूछ रहा था। बहुत, मैंने बेताब लहजे से कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी खातिर तुम सब छोड़ सकती हो? वह सम्मोहित लहजे में पूछ रहा था। हाँ, मैंने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा और उसके साथ ही जैसे फांसले मिट गए। मीना, कब तक सोती रहोगी? उठो। खाला की आवाज़ पर मैंने मुश्किल से आंखें खोली। तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। ओह, तुम्हें तो तेज बुखार है। उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखकर चिंता से कहा और फिर मेरा जहन अंधेरे में डूबता चला गया। दोबारा होश में आने पर मैंने खाला के साथ अंकल को भी देखा, जो परेशानी की हालत में डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। खाला के कथनानुसार मैं 2 दिन बुखार की अवस्था में बेहोश रही थी और तीसरे दिन मुझे होश आया। उसी शाम खाला के जोरदार आग्रह पर कासिम बाबा मुझे देखने आए। बेटी की यह हालत कब से है? उन्होंने पूछा। तकरीबन 4 रोज़ से, खाला ने बताया। खाला चाय का इंतज़ाम करने के लिए कमरे से बाहर गई तो उन्होंने मुझसे पूछा, वह तुमसे मिलने कब आता है? वह कौन? मैंने ताज्जुब से उन सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा, जिनकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उनके लहजे में इतनी नरमी और ठंडक थी कि बेख्तियार में प्रभावित हो गई। तुम सम्मोहित हो बेटी, और यह हो ही नहीं सकता कि जिसके सम्मोहन में गिरफ्तार हुआ तुमसे मिलने न आता हो। उनके होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट बिखर गई और बख्तियार सभी बातें उनसे कहती चली गई। उसके समीपे से ही तुम्हारा यह हाल है। तुम नमाज पढ़ती हो? उन्होंने पूछा तो मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया। वह इतने वृद्ध होकर नमाज के पाबंद थे और मैं तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं थी। मैंने इनकार से सिर हिला दिया। यह तो बहुत अफसोस की बात है। नमाज पढ़ना तो हर मुसलमान का फ़र्ज आयद होता है। यह इस तरह ज़रूरी है बेटी जिस तरह सांस लेना। ईशा की नमाज के बाद मैं तावीज़ भिजवाऊँगा, तुम उसे पहन लेना। इस तरह तुम उसे महफूज रहोगी, लेकिन पूरी तरह अपने आप को उससे महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। उनकी बातों पर मैंने अमल करने का दृढ़ इरादा किया और सोचा बुखार उतरते ही नमाज की पाबंदी करूँगी। बाद में उनका भेजा हुआ तावीज़ मैंने पहन लिया। वह तावीज़ पहनते ही मुझे अपने अंदर ताकत दौड़ती महसूस हुई और तबीयत को बोझलपन कहीं दूर जा सोया। मैंने अपनी तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस की। उसी रात मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। वह उसी आखिरी कमरे में मौजूद था। तुमने यह तावीज़ क्यों पहन लिया? यह तुम्हारे और मेरे बीच दीवार की बाधक है।
उसे उतार फेंको, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। उसकी हसीन आंखों से छलकते आंसू जैसे मेरे दिल पर गिर रहे थे। हो सकता था कि मैं उसके मोहब्बत भरे शब्दों के जादू में गुम होकर तावीज़ को उतार फेंकती कि उसी समय अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और सारा चेहरा आंसुओं से तर था। मैं उठकर बैठ गई और चेहरा साफ करने लगी। मुझे कासिम बाबा की बात याद आई, नमाज की पाबंदी करो, यह तुम्हें हमेशा के लिए उस सम्मोहन से मुक्ति दिला देगी। मैं उठकर वज़ करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गई। नमाज के लिए उठते समय सारे खौफ जैसे कहीं दूर जा छिपे। बाहर आई तो खाला नमाज के लिए उठ चुकी थी। वह आशा के प्रतिकूल मुझे इतनी सुबह जागती देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं नमाज की पाबंदी बिल्कुल नहीं करती। उन्होंने मेरे इस सुखद परिवर्तन पर खुशी प्रकट की। कासिम बाबा ने मेरी अवस्था के बारे में खाला से भी बात की थी और बताया था कि बालों के सबब एक जिन मुझ पर मोहित हो गया था। अब उनके दिए हुए तावीज़ के अलावा उसका सम्मोहन ख़त्म करने के लिए मुझे पाबंदी से नमाज पढ़नी होगी, तब कहीं जाकर उस जिन का सम्मोहन ख़त्म हो सकता है। उस दिन कासिम बाबा के मिलने उनके घर भी खाला के साथ गई। वैसे भी ताबीज़ और नमाज के बाद मुझे अपनी तबीयत ठीक महसूस होती लग रही थी, वरना पहले मुझे बिस्तर से उठना कठिन लगता था या यूँ महसूस होता था जैसे जिस्म में ताकत ही न हो। खाला बाहर ही ठहर गई, मैं अकेली अंदर गई। कासिम बाबा ने थोड़ी देर तक कुछ पढ़ा, फिर मुझ पर फूंक नरमी से बोले, कैसी तबीयत है अब बेटी? ठीक हूँ। उनके मोहब्बत भरे लहजे पर मेरी आंखें सजल होने लगी। या फिर तो नज़र नहीं आया? उन्होंने पूछा। जवाब में मैंने उन्हें पूरा ख्वाब कह सुनाया। तुम पर से उसके सम्मोहन का असर ख़त्म हो रहा है, कुछ इस तावीज़ की बदौलत, और अब तुमने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी है। पाबंदी से पढ़ोगी तो वह तुम्हें परेशानी नहीं करेगा, उन्होंने सांत्वना देने वाले स्वर में कहा। लेकिन बाबा जी, वह मुझे परेशान नहीं करता, मैं बख्तियार बोली। अभी बेशक नहीं करता, लेकिन जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी किसी से करना चाहेंगे, तब वह सिर्फ न तुम्हें बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी परेशान करेगा, उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि वह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी उसके सम्मोहन में गिरफ्तार होकर उसे चाहने लगी हो। हालांकि वह अपने लोगों में और तुम अपने लोगों में ही खुश रह सकती हो, लेकिन यह बात तुम समझ नहीं रही। उनकी गहरी नज़रें जैसे मेरे अंदर उतरकर सच को पा गई थी। यह सच था कि मैं उसे चाहने लगी थी और कल रात का ख्वाब मुझे बहुत उदास कर रहा था। उसके आंसू बार बार मेरी आंखों को सजल करने के लिए मजबूर कर रहे थे। कासिम बाबा की इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे नरमी से समझाया और इस बात का एहसास दिलाया कि वास्तव में मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसके सम्मोहन के कारण उसमें कशिश महसूस करती हूँ। ज्यों-ज्यों उसका सम्मोहन उतरेगा मैं उसे भूल जाऊंगी। उन्होंने मुझे एक आयत पढ़ने को बताई और कहा, इस आयत के पढ़ने से तुम्हारा बेकरार दिल पुरसकून हो जाएगा और वह तुम्हें ख्वाब में भी नहीं नजर आएगा। क्या मैं उसे भूल पाऊंगी? उसे भुलाने का मुझे बेहद रंज था। हाँ, जब तुम उसके सम्मोहन से पूरी तरह आज़ाद हो जाओगी तो उसे भूल जाओगी। बेहतर है तुम वापस कराची चली जाओ और इस तावीज़ को कभी अपने से जुदा मत करना। नमाज की पाबंदी करना और इस आयत को ईशा की नमाज के बाद तक पढ़ती रहना, जब तक वह तुम्हें ख्वाब में नज़र आना बंद न हो जाए। उन्होंने मुझे हिदायतें दी। मैं ठीक हो जाऊंगी यकीनन। और बेटी, जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया उसी तरह जिन्नात भी बनाने वाला वही है। उनके वजूद से इनकार करना बेवकूफ़ी है। कभी मजाक में भी उनका हवाला नहीं देना चाहिए। वह मुझे मेरी कोताहियों से आगाह कर रहे थे और मैं शर्मिंदगियों में डूबती चली जा रही थी। इस वाक़ये से पहले तो मैं यह सब कुछ मजाक ही समझती थी और इन बातों पर यकीन भी नहीं किया करती थी, लेकिन अब जैसे अपनी हिमाकतों पर अफसोस हो रहा था। उस रात की नमाज के बाद मैंने उसे आयत को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते सो गई। मुझे ख्वाब में वह मंजर नहीं आया, पर जब मैं सुबह उठी तो कमरे
से वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, वैसे ही सम्मोहक और दिल फरेब। दूसरे ही दिन मैं अंकल के साथ अपने घर लौट आई। वहाँ आकर भी दिनचर्या में अंतर न आने दिया। सब घर वाले हैरान थे कि वहाँ ऐसा क्या जादू हुआ कि मैं नमाज की पाबंद हो गई थी। बहरहाल इस सुखद परिवर्तन पर सभी ने प्रसन्नता प्रकट की। तावीज़ के बारे में घर वालों ने पूछा तो मैंने कह दिया कि बुरी नज़र से बचाने के लिए खाला ने डाला था, जिस पर झट दादी ने बढ़कर बलाएं ली और कहा, खुदा तुझे नज़र बद से महफूज रखे। दिन बहुत पुरसकून से गुजर रहे थे। मैंने इंटर के बाद कॉलेज छोड़ दिया। 2 साल बाद, जिस दौरान मेरी शादी हो रही थी, मेहमानों की अफरा तफरी और हंगामे में अक्सर मेरी नमाज छूट जाया करती थी। उस दिन मेरी मैया की रात थी। पंजाब में विवाह पूरम की रस्म को बोलते हैं। रात गए तक हंगामा रहा। स्वजनों से आग्रह पर मैंने उस तावीज़ को उतार कर रख दिया था कि रस्मों से फारिग होकर पहन लूँगी। बाद में गीतों के शोरगुल और रस्मों के हंगामों में मुझे तावीज़ पहनना याद नहीं रहा। थकान के कारण उस रात मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। लिहाजा 3 साल बाद मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। परसों तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारी एक अमानत ले जा रहा हूँ और एक अपनी दे जा रहा हूँ। शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना, वह तुम्हें हमेशा मेरा एहसास दिलाता रहेगा। जब कभी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। मेरी जात से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा और न ही आज के बाद तुम्हें कभी नजर आऊँगा। उसके इन शब्दों के साथ मेरी आंखें खुल गई। मैंने खाली खाली नज़रों से चारों तरफ देखा। मेरी रिश्ते की सभी बहनें सोई हुई थी। हर ओर सन्नाटा था। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन थी जो नॉर्मल से कई गुना बढ़ गई थी। मुझे अपने वजूद से ही खुशबू आती हुई महसूस हुई, बेहद तेज और सम्मोहक, जैसे वह बहुत समीप आकर सो गया हो। आशा के प्रतिकूल मेरे बाल भी खुले थे। हालांकि रात को मेरी चचेरी बहन ईसा ने मोतियों की कलियों से बालों को गूंथा था। मैं घबराकर उस दराज की ओर बढ़ी जहां कासिम बाबा का दिया हुआ तावीज़ रखा था, लेकिन अब वह वहां से गायब था और उसकी जगह सोने की बेहद हसीन और नाजुक चैन रखी थी, जिसकी कड़ियों में सफ़ेद नग लगे थे। मैंने चैन को हाथ में लेकर देखना चाहा कि वह किसी रिश्तेदार की तो नहीं थी, लेकिन उसको उठाते ही जो खुशबू मैंने महसूस की, वह वही खुशबू थी जो उस समय मेरे वजूद से फूट रही थी। मुझे उसके शब्द याद आए, शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना, वह हमेशा तुम्हें मेरा एहसास दिलाता रहेगा। वह तावीज़ ले गया और चैन छोड़ गया। उसके सदा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाने के फैसले पर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि जब से उसका सम्मोहन मुझ पर से ख़त्म हुआ था, मुझे यूँ लगता था कि वह मेरे लिए अजनबी है। हालांकि इससे पहले मैं उसके सिलसिले में खासा नरम और मोहब्बत भरा कोना दिल में रखती थी। उस तावीज़ के गायब होने की खबर मैंने खाला को नहीं दी और न ही घर वालों ने कोई ध्यान दिया। मुझे डर था कि कहीं मैं उस तावीज़ के खोने के बाद दोबारा उसके सम्मोहन की कैदी न हो जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी कुशलतापूर्वक हो गई। इस वाक़ये के बाद मैंने नमाज कभी छूटने नहीं दी। आज मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे शोहर जुनैद बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। कभी कभी अचानक मुझे अपने कपड़ों और हाथों से वही खुशबू आती है, वही पद्मी है, जैसे उससे मुलाकात के बाद मेरे वजूद से फूटती थी। जुनैद का ख्याल था कि वह खुशबू मैं अपने मायके से लगाए कर आती हूँ, और घर वालों का ख्याल था कि यह कीमती परफ्यूम मुझे जुनैद ने ला कर दिया होगा। जवाब उस खुशबू का हकाका मैं सिर्फ या खाला वाकिफ़ है। मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा। वह शायद अब भी मुझसे मिलने आता है, लेकिन कभी मुझे दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली नई रोचक हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।